थैंक्स। यस, सो वही मैं आपको बोल रही थी स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट ये जो 4 आंसर्स थे हो गए थे। ओके, तो अभी इसमें अगर मैं आपको बात करूं, ये जो टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, आई रिमेम्बर वी हैड डन ओनली 2 और 3 टेक्निक्स, ये हमारा रह गया था, राइट? सो दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग ये फिनिश कर देते। आपको याद आया था, कल मैंने आपको कराया था एक दो टेक्निक्स, इफ एनीवन रिमेम्बर्स, JIT, जस्ट इन टाइम, यस और नो, मतलब हमें जितना मटेरियल चाहिए उतना ही तुम टाइम पे लेके आओ। इससे बेसिकली क्या हो जाता है, यू नो, हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं है एंड जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी हो रही है। ओके, आगे अगर मैं आपको बताऊं कानबान सिस्टम, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको कानबान का मीनिंग कहा था, इट इज बेसिकली अ जापानीज वर्ड। ओके, मतलब जापान में इफ यू सी मैक्सिमम प्रायोरिटी इज गिवन टू क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट? इसके अलावा मैंने आपको बताया था रीऑर्डरिंग लेवल या तो रीऑर्डरिंग पॉइंट। आपको याद था, लाइक फॉर एग्जांपल घर पे, लाइक यू नो माय मदर डज दिस एवरी ईयर। घर पे आपको पता है मसाला जो हम यूज करते हैं सब्जी दाल बनाने के लिए, वो यू नो मेरी मॉम नॉर्मली 1 साल का सब एक साथ स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो आई मीन यू नो फॉर एग्जाम्पल, अब जब 1 साल एंड होने आता है, व्हाट शी हैज टू डू इज उसे अगेन स्टॉक लेना पड़ता है। यस और नो? तो ऐसा नहीं है ना कि शी विल वेट टिल द लास्ट डे, कि जब तक मसाला खत्म नहीं होता है मैं ऑर्डर नहीं करूंगी। इट्स नॉट लाइक दैट, उसे एटलीस्ट थोड़ा एडवांस में ऑर्डर करके रखना पड़ता है। यस और नो? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। ठीक है, हाँ, तो ये आप लोगों को अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट वन ऑल्सो वी हैड डन। ओके, ये हमारा यहाँ से रह गया था, फर्स्ट आई फिनिश दिस। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, दीज ऑल आर, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है कल मैंने दिया था टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसका ही पार्ट है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब यू नो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कहा मेरी जो मदर है, ओके, वो सब कुछ बल्क में खरीदते। बल्क मतलब 1 साल का सामान एक साथ। तुम्हें क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, वो क्यों ऐसा कर रही है, बल्क में क्यों खरीद रही है मेरी मॉम? द ओनली रीजन बीइंग इज, हम जब ज्यादा खरीदते हैं तो हम ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। यस और नो? आप लोगों को पता है, हम स्ट्रीट शॉपिंग भी अगर करने जाते हैं तो अगर हम लोग यू नो एक एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो कोई प्राइस कम नहीं करेगा, वो सुनने भी नहीं वाला है तुम क्या बोल रहे हो। यस और नो? बट अगर हम एक साथ बहुत कुछ खरीदते हैं तो डेफिनेटली पर आपका जो यूनिट प्राइस है कम हो जाएगा। तो EOQ में भी आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, ये डी मार्ट है, बिग बाजार है, ये सब जो है क्यों इतना प्रॉफिट कर रहे हैं? वाई डू? एक तो सी, इसमें दोनों का फायदा है स्टूडेंट्स, उनका लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट जा रहा है, ना आप लोग देखो कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, उसको सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है। यस और नो? सो ऐसा नहीं है, मैं आपको वही बताना चाह रही थी, इट वर्क्स बोथ वेज। ओके, हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सी स्टूडेंट्स, इसमें EOQ में दोनों होता है। क्या हो जाता है इज यू नो, हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एट द सेम टाइम वी हैव टू सी यू नो कि हम स्टोरेज कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री कम से कम हो। अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम लोग सिर्फ सामान स्टोर ही कर रहे हैं और फालतू में भाड़ा दे रहे हैं। नो, आई वुड से आइडियली यू नो EOQ बहुत अच्छा मेथड है। वाई? इसमें यू नो कंपनीज जो होती है स्टूडेंट्स, दे मेक द बेस्ट यूज, उनका स्टोरेज का भी बेस्ट यूज करते हैं एंड एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बताऊं कस्टमर की नीड्स भी फुलफिल हो रही है। इट्स लाइक दैट। ओके, फिर नेक्स्ट वन, द लास्ट वन आई वुड से इज ABC एनालिसिस, A, B and C. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स ABC एनालिसिस में क्या है। वी आर नॉर्मली ओवर हियर, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। मेरे पास 3 कैटेगरी के फोन्स है। ओके, लेट्स अज्यूम एक फोन है 5,000 का है, एक फोन है 15,000 का है, दूसरा फोन है, तीसरा आई मीन इट्स ऑलमोस्ट 50,000 का, महंगा वाला है। ओके,
नाउ टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही होगा 50,000 का फोन है, बट ऑब्वियसली इट इज अज्यूम्ड, क्यों महंगा है, उसमें फीचर्स ज्यादा होते हैं, यस और नो। अभी आप लोग ही मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू यू, ये तीन टाइप के फोन्स थे, ये तो आपको समझ में आया है, बट अब आप लोग मुझे बताओ, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में होता होगा, विच कैटेगरी, जो 5,000 का है, 15,000 का है, या 50,000 का है, इन विच कैटेगरी अकॉर्डिंग टू यू मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता होगा, अगर अज्यूमिंग मेरी मोबाइल फोन की कंपनी है। Okay, ideally Sandesh, 1 minute. Has given me the right answer, but mostly assume Samir का answer right है. It is 50,000. See students, normally जो महंगा प्रोडक्ट होता है ना, उसमें ही मार्जिन सबसे ज्यादा होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एबीसी एनालिसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो महंगा वाला फोन था जिसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मैं उसको ए कैटेगरी में डाल देती हूँ। ओके, फिर फॉर एग्जाम्पल अभी अभी अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, वो जो 15,000 वाला फोन था, इट कम्स अंडर एवरेज कैटेगरी फॉर मी। ओके, मैंने उसका क्या किया है, बेसिकली आई हैव पुट इट इनटू बी कैटेगरी। बी का मीनिंग वही हो जाता है एवरेज, ठीक ठाक है। तो वो जो 5,000 का फोन था, पुट इट इनटू सी कैटेगरी। मैं आपको क्यों ये बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि ये जो 50,000 वाला फोन है, उसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ, मैं मेरे मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग का एंड ऑल टाइम, मैं मेरे जो एफर्ट्स लगा रही हूँ, किस में मैं स्पेंड करूंगी, ये जो महंगा वाला फोन है इसमें, यस और नो। तो इन द सेम वे मैं आपको एक समझाना चाह रही हूँ बेसिकली, कि इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट है, उसको मैं इन्वेंट्री में स्टोर कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताओ, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूंगी, 5,000 के फोन को, ए कैटेगरी प्रोडक्ट को, या सी कैटेगरी प्रोडक्ट को? डेफिनेटली, अगर मैं आपको बताऊं, राइट स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये मुझे अभी याद आ रहा है। अगर आप लोग कभी आपने फ्लाइट से ट्रैवल किया है ना, नहीं किया है तो रिमेम्बर, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, यू नो, जो बिजनेस क्लास के कस्टमर्स होते हैं, बिजनेस मतलब अगर फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू मुंबई टू दिल्ली की अगर मैं आपको बात करूं, नॉर्मल टिकट का प्राइस इज 3,000 रुपीज एक टाइम का। ओके, मिनिमम बोल रहे हो, तो बिजनेस क्लास का वो ऑलमोस्ट 20,000 होगा, बट उन्हें फैसिलिटीज एंड ऑल ज्यादा मिल रही है। ओके, आपने कभी सोचा है बेसिकली, यू नो, हम कोई भी व्हीकल की अगर बात करते हैं, तो ऑलवेज रिमेम्बर, जो ड्राइवर की सीट होती है दैट इज ऑलवेज द सेफ। ओके, उसके बाद आप लोग, मतलब फ्लाइट की भी अगर मैं आपको बात करूं, जब खाली करने की टाइम आती है, मे बी इफ देर इज एन इमरजेंसी, पीपल हैव टू इवैक्यूएट द प्लेन, तो नॉर्मली क्या होता है, बिजनेस क्लास के जो लोग होते हैं, दे गेट टू मूव फर्स्ट, उन्हें पहले जाने मिल जाता है। ओके, बिकॉज उनकी पोजीशन ही सबसे आगे है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लाइट में अज्यूम करो, चलो ऐसा किसी के साथ ना हो, आग लग गई हो, तो आई मीन, यू नो, दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू इवैक्यूएट द प्लेन फर्स्ट। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ। तो सेम वे, यू नो, इवन वी शुड आफ्टर ऑल सी, पैसे भी उन्होंने ही ज्यादा दिए, यस और नो। आप लोगों ने अगर वो देखा होगा टाइटैनिक पिक्चर, नॉर्मली वही हुआ था, राइट, वो बोट्स की कमी थी, तो पहले व्हाट हैड हैपेंड इज, जो लोग रिच थे उन्होंने पहले सब बोट्स ले ली थी, यस और नो, बाकी जो लोग थे अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्वाइव। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कंसेप्ट अब समझ में आया है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स, देन प्लीज आस्क मी नाउ। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो, कुछ नहीं समझ में आया। ऑन दैट नोट ओनली मैं आपके साथ अभी एक नया पीपीटी शेयर करी हूँ, वेंचर कैपिटलिस्ट का। शायद आप लोगों को ये टर्म पता होगा, सो जस्ट सी, या, वेंचर कैपिटलिस्ट। स्टूडेंट्स, डू यू नो हु वेंचर कैपिटलिस्ट आर, लाइक ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। ओके,
दिस अभी मैं आपको अगर बात करूं स्टूडेंट्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ 4th यूनिट, ओके, फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स 4th यूनिट आप लोगों के लिए सबसे आसान है। वाई? बिकॉज आप अकाउंटिंग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हो। मैंने पहले ही बोला था आप सबको ये टर्म्स इसमें पता ही है। तो वही मैं आपको पूछना चाह रही थी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताओ, आपको ये सब जो टर्म्स है, ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक मेथड, डू यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ दिस? आप लोगों को पता है कि नहीं ये सब का मीनिंग? आप लोगों ने आई एम श्योर पढ़ा ही होगा, बट किस कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है ARR क्या है, पे बैक मेथड क्या है? कोई है जिसको नहीं पता है? आई एम श्योर ये आप लोगों ने इतने साल जो है पढ़ाई होगा, अभी आप 3rd ईयर में हो। नो, वाई द रीजन आई एम आस्किंग यू दैट इज बिकॉज सी आई विल टेल यू, अभी हमारा ऑफिशियली आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है, बट मेरा वो क्लास, दिस इज ए डिवीजन, मेरा बी डिवीजन जो है उसमें आई एम हैविंग अ लेक्चर ऑन मंडे ऑल्सो। तो मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, तो ये सब जो टर्म्स है आई विल टेक अ लेक्चर फॉर देम ऑन मंडे, ओके। तो मैं आपको वही बोल रही थी, तो मैं वो ओके फाइन, थैंक्स फॉर आंसरिंग समीर, पता है बट याद नहीं, ओके। सो व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओवर हियर इज, यू नो, ये जो है वीडियो इसका मैं आपको मंडे को, हाँ मैं वही बोल रही थी, आज इसके पहले के जो कंसेप्ट है मैं वो समझा रही हूँ। ARR, पे बैक मेथड, ये सब जो टर्म्स है मैं मंडे को वो क्लास को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, एंड आपको पता ही है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो आज हमें इसके पहले जो कंसेप्ट है वो हमें फिनिश करना है, ओके। तो ये सब जो मेथड्स है मैं आपको वही बोल रही थी, तो इसका जो लिंक है मंडे में लेक्चर लूंगी, तो आई विल शेयर इट विथ यू इन अ ग्रुप ऑल्सो। तो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग प्लीज वो वीडियो देख लेना, फिर ऐसा मत करना कि नहीं मैम ने नहीं कराया है, ओके। बिकॉज सी वो लोग का क्लास आगे इसलिए उनका वो लास्ट पार्ट रह गया है, अभी हमारा जो रह गया था दैट वी विल फिनिश टुडे, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर ये सब कंसेप्ट है उसका आई हैव टोल्ड यू, मंडे को आपको वीडियो मिल जाएगा, यू हैव टू जस्ट सी इट, ओके। हाँ, अभी देखो स्टूडेंट्स, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी, जब फेसबुक आया था, चलो कोई भी बिजनेस नया आता है, यू ऑल नो उन्हें पैसों की जरूरत होती है बिजनेस एक्सपांड करने के लिए एंड ऑन, यस और नो, ओके। तो आप लोग अगर एग्जांपल ले लो मे बी फेसबुक का, फेसबुक व्हेन इट हैड कम इन द मार्केट देयर वर मेनी इन्वेस्टर्स, जो लोग ने अपना पैसा जो था इन्वेस्ट करके रखा था फेसबुक में, ओके। मतलब व्हाट दे हैड डन इज, वेंचर कैपिटलिस्ट का काम ही यही होता है स्टूडेंट्स, दे आइडेंटिफाई कि ऐसी कौन सी स्टार्टअप कंपनीज है, ओके, एंड उनको मैं फंड कैसे करूं। नाउ सी स्टूडेंट्स, कोई बेवकूफ नहीं है, कोई फ्री में पैसा नहीं देने वाला है स्टार्टअप कंपनी को। क्यों वो लोग दे रहे हैं? बिकॉज उन्हें वो बिजनेस में फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, ओके। और फिर सी वंस दे स्टार्ट अर्निंग, कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करती है कि वो लोग उनका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है दे विल शेयर इट विथ अस, आफ्टर ऑल इट्स यू नो जस्ट लाइक शेयर होल्डर्स, वो लोग आपकी कंपनी पे विश्वास करके पैसा लगा रहे हैं, यस और नो, ओके। तो उसमें बेसिकली वही का है, पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है इट इज एक्सपेक्टेड कि वो लोग अपने शेयर होल्डर्स के साथ वो शेयर करें, ठीक है। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली वेंचर कैपिटलिस्ट आर, यू नो, ऐसे काफी कंपनीज होते हैं स्टूडेंट्स, उनका काम ही वही होता है, दे स्टडी द मार्केट अ लॉट, यू नो। नॉर्मली कोई कंपनी नहीं आती है कई बार, फॉर एग्जांपल यू नो, आप लोग देखो, आई रिमेम्बर इंडिया का ओयो रूम्स का, ओयो आपको पता ही है व्हाट इट इज फेमस फॉर, आपको होटल रूम्स एंड ऑल मिल जाते हैं राइट, एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो आई मीन यू नो, स्टार्टिंग में व्हेन ही हैड, यू नो, वो ऑलमोस्ट ही इज माय एज ओनली, इज इन 26 27, काफी यंग था, बिजनेस उसने स्टार्ट किया, ही वॉज हार्डली 22 और 23, ओके। तो वही मैं आपको बताना चाह रही थी, तो वेंचर कैपिटलिस्ट यही करते, दे सर्च फॉर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एंड जो होता है इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया है। हाँ, नाउ सी स्टूडेंट्स, अगेन मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना भूल गई,
मैं वही कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू प्रोडक्शन, फिर यहाँ पे एनीवे एक एमआरपी का कंसेप्ट था, आप लोगों ने भी मुझे नहीं याद दिला। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ओके, उसमें बेसिकली यही लिखा है एमआरपी में कि हम कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आई मीन हम किससे खरीद रहे हैं, सप्लायर से। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैंने आपको ये कहा था कि मोबाइल फोन लेते टाइम मैं अगर ये जो बेच रहा है वो रॉ मटेरियल ही मुझे काफी महंगे बेच रहा है, यस और नो। इससे बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मुझे रॉ मटेरियल ही महंगा मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें मुझे क्या फायदा मिलेगा, यस और नो। एनीवे डोंट गेट कंफ्यूज, अभी हमने फिनेंस स्टार्ट किया है तो पहले मैं आपको फिनेंस ही फिनिश कराती हूँ, ठीक है। सो लेट मी शेयर द नेक्स्ट स्लाइड विथ यू। आप लोगों को स्टूडेंट्स अभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, यू हैव टू पे मोर अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, ओके। सो हैव अ लुक एट दिस स्टूडेंट्स, ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब एक कंपनी का कैपिटल जो होता है, ओके। सी आपको कैपिटल का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ओके। ये कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको ये समझ में होना चाहिए बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, इक्विटी एंड डेब्ट, ओके। नाउ सी स्टूडेंट्स, वेल्थ मैनेजमेंट कराते टाइम ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि मे बी चलो फॉर एग्जांपल देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। आपको रिस्क रिटर्न का कंसेप्ट पता है स्टूडेंट्स, रिस्क एंड रिटर्न का। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रही हूँ, यू ऑल ऑलरेडी नो दिस, फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स एंड ऑल जो होते हैं, जो लोग अपना शेयर में पैसा लगाते हैं, यू नो अभी वो सीरीज बहुत फेमस चल रहा है ना, हर्षद मेहता स्कैम एंड ऑल, एवरीवन वाज क्यूरियस टू नो अबाउट इट कि इतने कम टाइम में उसमें इतना पैसा कैसे कमा लिया, राइट। हाँ, सो उसकी मैं बेसिकली बात कर रही थी शेयर मार्केट की। आप लोग देखो शेयर मार्केट, इवन इफ यू वॉच दैट वेब सीरीज, उसमें दिखा है कितना अनस्टेबल होता है। मतलब एक टाइम तुम एक दिन में करोड़ कमा रहे हो एंड एक दिन में तुम 10 करोड़ भी घुमा सकते हो, yes or no, that is what I mean to try। तो आई मीन यू नो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दे लाइक टेकिंग रिस्क, बट एट द सेम टाइम कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें क्या लग रहा है, नहीं नहीं मैं क्यों इतना बड़ा रिस्क लूं, ओके। आई मीन तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा जो पर्सन है, मैंने आपको कल वेल्थ मैनेजमेंट में समझाया था, वो क्या करेगा, वो अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, मे बी बैंक की एफडी है, या तो फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं फॉर एग्जांपल यू नो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है, ये सब जो स्कीम्स है इसमें तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट है, इसमें तुम्हारा पैसा एकदम सेफ रहता है, ओके। आई मीन अनलाइक शेयर्स एंड ऑल, तुम्हें वो म्यूचुअल फंड्स भी अप टू सम एक्सटेंट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में मैंने आपको कहा था पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ गोल्ड, गोल्ड का भी अगर आप देखो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम उसका प्राइस बढ़ते ही जा रहा है, यस और नो। तो आई मीन वही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि ये सब जो चीज है उसमें रिस्क कम है बट रिटर्न, रिस्क कम है बट रिटर्न भी कम है, ओके। सो इट टोटली डिपेंड्स, तो वही हम मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। सी डेप्ट मार्केट जो होता है स्टूडेंट्स, मतलब कंपनी ने अगर कोई लोन लेके रखे तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, वो सब क्लियर करना, यस और नो। डेप्ट का मीनिंग ही हो जाता है उसमें, ये सब कंसेप्ट्स आते हैं कंपनी के जो भी लायबिलिटीज एंड ऑल है। टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी इज नथिंग बट शेयर्स, यू हैव टू रिमेम्बर इट दैट वे। डेप्ट मतलब हम लोग ने जो पैसा लेके रखा है, यू नो शॉर्ट टर्म में जो है, एक इक्विटी मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू शेयर्स। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, हम लोग वो डिटेल नहीं पढ़ रहे, बट बेसिकली व्हाट आई मीन टू टेल यू यार इज यू नो जहाँ पे रिस्क ज्यादा है दैट इज नोन एज इक्विटी, ओके। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये कंसेप्ट एटलीस्ट समझ में आया है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी, कुछ नहीं समझ में आया है, यू नो स्टूडेंट्स इसमें फॉर एग्जांपल काफी नए आपके कंसेप्ट्स भी है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, कोई अगर यू नो माय डैड इज इनटू स्टॉक मार्केट,
तो बेसिकली अगर आप देखो, आपको भी फ्यूचर में अगर किसको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा कोई भी बैंक के पास जाके, यस और नो, ओनली देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, डीमैट ओपन करना इज अ मस्ट। फिर अगर आप शेयर बाय करते हो, सिंस मैं भी करती हूँ तो मुझे उसका नॉलेज है, काफी ऐसे एप्स होते हैं, आपने अगर सुना होगा मनी कंट्रोल करके, HDFC सिक्योरिटीज का एक ऐप है। तो आई मीन वो सब स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, BSE NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको सिर्फ एक बाय ऑर्डर प्लेस करना होता है। ठीक है, आई मीन पहले वो हर्षद मेहता के टाइम दिखाया था ये सब चीजें, पीपल लिटरली यूज टू स्टैंड देयर एंड डू, चिट्स पे लिखा करते थे। अभी वो सब जमाना गया, अभी सब ऑनलाइन ही होता है, बाइंग एंड सेलिंग। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। नाउ लेट मी शेयर वन मोर PPT विथ यू ऑल। फंक्शंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट मैंने आप लोगों के साथ नहीं किया है स्टूडेंट्स, राइट? दिस वन फाइन। तो ये मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ। फंक्शंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। सी स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंने आपको ये चीज कही थी, फिनेंस कंपनी का जो पैसा होता है वो कमाना जितना डिफिकल्ट होता है, संभालना भी आई वुड से उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको वही समझा रही थी, बैंक में भी अगर आप पर्सनल भी खुद का अकाउंट या कोई उनके, आप देखो HDFC बैंक स्पेशली, कहीं पे भी आप जाते हो, दे हैव देयर ओन रिलेशनशिप एडवाइजर्स। मतलब वो लोग तुम्हें गाइड करते हैं, कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रही हूँ, ओके, कि बेसिकली तुम लोग अपने से कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सेम वे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, कंपनी के भी जो फिनेंसेस होते हैं, वी शुड नो हाउ टू हैंडल दैट। सो सी लेट्स हैव अ लुक एट दिस पॉइंट, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। सी, मैंने आपको कल वेल्थ मैनेजमेंट कराते टाइम ये पॉइंट ऑलरेडी कह चुकी थी मैं स्टूडेंट्स, राइट, कि अच्छे से अगर हमें वेल्थ मैनेज करनी हो तो हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना होता है। अच्छा पोर्टफोलियो मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, हम लोग नॉर्मली खाना खाते हैं, ये चीज आप सबको पता ही है। हम लोग क्या करते हैं खाने में, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मम्मी देखो, दाल दाल राइस चपाती सब्जी बनाई है, कुछ फरसान बनाया है, चलो, तो आई मीन वो क्या करती है, तुम्हें सब कुछ थोड़ा थोड़ा देती है, ये सर नो, क्यों थोड़ा थोड़ा देती है? अगर उसने फरसान में भजिया बना है तो आई मीन तुम सिर्फ भजिया नहीं खाओगे, व्हाट शी विल टेल इज सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना ही है, यस और नो। मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही थी। तो सेम वे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ मीन्स हमें रिलेशनशिप समझनी है। अगर कोई कंपनी है, अगर उन्हें रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो आई मीन तुम डेप्ट में पढ़ो, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी में पढ़ो ही मत। ओके, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सी आगे क्या लिखा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मीनिंग है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी? स्टूडेंट्स, इससे मुझे एक अच्छी सेइंग याद आ गई है, एक्चुअली आई टेल यू। यू नो नॉर्मली एक डिबेट होता था कि तुम्हारे लाइक अ नॉर्मल पर्सन, तुम्हारे या मेरे जैसे एंड बिलियनर जो होते हैं, मे बी जिनके पास करोड़ों रुपये होते हैं, उनमें क्या एक चीज है जो कॉमन है? द आंसर टू दिस इज टाइम। ओके, टाइम एक ऐसी चीज है जो सबके पास कॉमन है। मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही समझाना चाह रही थी स्टूडेंट्स, कि टाइम की अगर मैं बात करूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं आपको जैसे पूछती थी कि आपके 10th में आपको कितने परसेंटेज आए, 12th में आपको कितने परसेंटेज आए, फिर अभी TY में कितने आएंगे, मतलब आपका जो ग्राफ है वो बेसिकली ऊपर ही जाना चाहिए, यस और नो। कोई ऐसे नहीं बोलेगा ना कि मैम मेरा ग्राफ नीचे गया है। आप लोग देखो, इट जस्ट रिमाइंड्स मी, वो 3 इडियट्स में भी वो डायलॉग नहीं था, वो इंटरव्यूअर पूछ रहा था उसको, राजू को, कि तुम्हारे क्यों कंसिस्टेंटली मार्क्स नीचे आ रहे हैं। तो सेम वे स्टूडेंट्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब फॉर एग्जांपल हमने अगर बिजनेस में पैसा लगा के रखा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? बिकॉज अगर ग्रोथ हो ही नहीं रहा है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग अ बिजनेस, यस और नो? तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे एसेट्स की जो वैल्यू है बढ़नी चाहिए। ओके, वैल्यूएशन, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ वैल्यूएशन का, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा,
वॉलमार्ट जो है, रिसेंटली इट वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। और अगर अदरवाइज आप लोग देखो स्टूडेंट्स, बिग बाजार जो है उसने खुद का बिजनेस बेच दिया रिलायंस को। ओके, सो आई मीन सी, नॉर्मली वो 2-3 हजार, आई डोंट नो, या तो ज्यादा करोड़ों में बिका। मैं क्यों ये आपको बोल रही हूँ, तुम्हारी कंपनी का वैल्यूएशन तुम्हें करने में आना चाहिए। इससे मुझे और एक एग्जांपल याद आया स्टूडेंट्स। एक स्टार्टअप कंपनी थी, काफी साल पहले की ये बात है स्टूडेंट्स। ओके, तो दे हैड इन्वेंटेड, स्टार्टअप मींस नई कंपनी है, तो दे हैड इन्वेंटेड कार्स दैट रन ऑन सोलार पावर, मतलब पेट्रोल डीजल पे नहीं, सोलार एनर्जी पे। नाउ सी स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, अभी आप लोग देखो, अभी का जमाना ऐसे आ गया है कि पोल्यूशन लेवल्स हमारे बढ़ गए हैं, राइट, पेट्रोल के रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। मैं ये क्यों आपको बोल रही हूँ, वो जब उसने इन्वेंट किया था, ओके, वो टाइम पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये कंसेप्ट काफी नया था। ये सब प्रॉब्लम्स है ना, आज हम बोल रहे हैं ना, मतलब वो उसका जो आइडिया था इन अ वे जमाने के आगे था। तो महिंद्रा करके एक कंपनी, आपको पता ही है, महिंद्रा ट्रैक्टर्स कार्स बेचती है। सो व्हाट दे हैड डन इज, महिंद्रा जो थी उन्होंने ये कंपनी खरीद ली थी। तो वो टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने काफी सस्ते में खरीद ली थी। ओके, इट हैपन स्टूडेंट्स। मैं क्यों ये आपको बोल रही हूँ इज बिकॉज उसका इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, उसने क्या बोला था, अगर मैंने राइट टाइम पे मेरी कंपनी को वैल्यू की होती तो शायद इवन आई वुड हैव बीन अ मिलियनेयर टुडे। उसने, आई रिमेम्बर, वो टाइम पे हार्डली कुछ 5-10 करोड़ में बेचा था। अभी अगर वो बेचता आराम से 100-200 तो मिनिमम करोड़ कमा ही लेता। बिकॉज सी स्टूडेंट्स, अभी आप देखो वर्ल्ड में पोल्यूशन है, पेट्रोल रिजर्व, इनफैक्ट वही बात हो रही थी, वर्ल्ड में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ दैट वुड बी बिकॉज ऑफ पेट्रोल ओनली। ठीक है, हाँ। आगे अगर मैं आपको बताऊं, पोर्टफोलियो इफेक्ट, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, कि हम राइट कॉम्बिनेशंस यूज करें। लाइक मैंने आपको कहा है, टोटल पूरा पैसा डेप्ट में भी नहीं डालना है, एट द सेम टाइम पूरा पैसा जो है हमें इक्विटी मार्केट में भी नहीं डालना है। मैचिंग प्रिंसिपल्स, उसका यही मीनिंग है स्टूडेंट्स, मिक्स एंड मैच करके कोई भी हम डिसीजंस ले रहे हैं वो। ओके, लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लिक्विड का मीनिंग पता है स्टूडेंट्स, यस और नो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? कैश जो है, आप इंडियन आईएनआर वर्ल्ड में कहीं पे भी लेके जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, बेसिकली कि कोई भी वो एक्सेप्ट करेगा, कन्वर्जन रेट है उसके हिसाब से। गोल्ड आप ले लो, इट इज अ हाईली लिक्विड एसेट। आप वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर आप प्रॉब्लम में हो, आपके पास गोल्ड है, आप बेचने जाते हो, आपको तुरंत वो कैश में कन्वर्ट होके मिलेगा, राइट। ओके, लेवरेज का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? सी, लेवरेज का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, फॉर्मूला अगर आपको पूछा है, इट इज नथिंग बट डेप्ट अपॉन इक्विटी। ओके, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? बेसिकली हम लोग अगर डेप्ट ले रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, अगर हमने कोई भी बैंक, सपोज आरबीआई एंड ऑल है, ओके, मे बी हमने इनसे पैसे लेके रखे। नाउ यू विल आस्क मी कि क्यों पैसे लेके रखे हैं मैम? बेसिकली अगर हमें मशीन्स बाय करना है, समथिंग लाइक दैट, तो हमने उनसे पैसे लेके रखे। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज, तो व्हाट वी विल ट्राई, हम बोलते हैं ना कोई भी चीज हमें वसूल करनी चाहिए, यस और नो? तो आई मीन हमने पैसा लेके जितना रखा है उससे ज्यादा हमें फायदा होना चाहिए, यस और नो? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज पूछ लो। किसी को कुछ नहीं समझ में आए, मैं वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ स्टूडेंट, सिंस आई हैव टू फिनिश द पोर्शन, इसलिए मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रही हूँ आस्किंग यू एंड ऑल। आप लोग प्लीज, आई वुड से रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, एंड कुछ भी डाउट हो, आई विल ऑलवेज टेल यू। डोंट वरी, आपका जो पेपर मैं बनाऊंगी इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। आई एम श्योर यू ऑल विल पास विद गुड मार्क्स। जस्ट मैं वही बोल रही हूँ, मेक श्योर यू अटेम्प्ट द एग्जाम। आपको जो भी मटेरियल दिया जाएगा अच्छे से पढ़ाई करना, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू ऑल। ठीक है, हाँ। फिर आगे अभी अगर मैं आपको बात करूँ स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स, मोस्टली आपको क्वेश्चन बैंक मिलने ही वाला है बिफोर योर एग्जाम। एक बार आपके डेट्स आ जाएंगे,
एग्जाम्स के वैसे ही आपको वो मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, बट रिमेम्बर इसमें यू नो थियरी आंसर में कैसे होता था, तुम कुछ भी लिखते थे तुम्हें मार्क्स थोड़े बहुत मिल जाते थे। इसमें यू नो ऑनेस्टली हम लोग पेपर करेक्ट नहीं करने वाले, गूगल अपने आप ही करेक्ट करता है। मतलब क्या, रॉन्ग तो रॉन्ग, इसमें यू नो एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि दो तीन करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपका आंसर रॉन्ग हुआ तो एकदम गया। दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। तो जो भी आप आंसर लिखोगे मेक श्योर सोच समझ के। ऐसे यू नो मैंने स्टूडेंट्स देखा है कुछ भी करते हैं एग्जाम में, जिन्हें फेल होना है, ABCD ये सब क्या है, आई मीन आप सोच समझ के आंसर लिखा करो। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी लास्ट कंसेप्ट जो हमारा रह गया है MRP का, मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। इसमें कुछ कंसेप्ट है, मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। सी स्टूडेंट्स, मतलब लेट्स टेक, मैं इसमें आपको जो मेरा है सेल फोन का एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ सेल फोन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर, तो उसके लिए जो मटेरियल्स होते हैं, मुझे क्या रिक्वायर्ड होते हैं बेसिकली, कांच का जो मेरा मोबाइल फोन का स्क्रीन है वो, ओके उसके अलावा जो चार्ज करने के लिए बैटरी है वो सब। तो मैं आपको यहाँ पे आई मीन यू नो मैं वो मटेरियल्स किसी से खरीद रही हूँ, जो मुझे वो मटेरियल जिससे मैं खरीद रही हूँ दैट बिकम्स माय सप्लायर। ओके, वो मुझे जो है रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है। तो मैं आपको वही बताना चाह रही थी, अगर वो मुझे काफी महंगी प्राइस में दे रहा है तो इसमें मुझे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, यस और नो। एंड एट द सेम टाइम अगर वो मैं उससे खरीद रही हूँ, सी कस्टमर है, मैंने आपको कहा है मार्केटिंग में कस्टमर इज द किंग। तो आई हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि मेरा जो कस्टमर है उसका सेटिस्फैक्शन रहे। यू नो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे आई रिमेम्बर, आई थिंक मैंने आपको कहा था एक होटल वाला है, आई हैव सीन हिम, वो एक भी दिन सामान बिल्कुल पुराना नहीं करता है। वो अगर पुराना होता है सिंपली थ्रोज इट अवे, वो फेंक ही देता है, राइट। तो वही मैं आपको मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है, व्हाट आई मीन टू से, हमें पहले काफी एडवांस में करना पड़ता है, ठीक है। फिर देखो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, कई बार यू नो स्टूडेंट्स हम कॉन्ट्रैक्ट पे भी परचेस करते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्यों, आपको पता ही है, मैंने आपको कहा था कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब्स भी होते हैं, राइट। मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी इज यू नो, क्यों तुम्हें परमानेंट नहीं कर रहे। पहले हम लोग का गोदरेज में भी ऐसे ही होता था, वो देखते थे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो ही वो आपको कंटिन्यू करेंगे। सेम वे अगर कोई नया सप्लायर है, पहले हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आप हमें मटेरियल सप्लाई करो। हम लोग देखते हैं कि आप अच्छा दे रहे हो कि नहीं, नहीं दे रहे हो मे बी, तो व्हाट दे विल डू इज यू नो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट कर देंगे, मतलब नहीं कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट इफ आई टेल यू स्पेक्यूलेटिव परचेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सी यू नो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है एग्जांपल दे रही हूँ। स्पेक्यूलेटिव परचेसिंग मींस व्हाट स्टूडेंट्स, आई मेरी मॉम जो होती है ना, मेनी अ टाइम शी गोज टू डीमार्ट एंड ऑल, ओके। तो वो जब वहां पे जाती है, आई हैव ऑलवेज सीन हर, व्हाट शी डज इज यू नो अगर कोई प्रोडक्ट उसे वहां पे सस्ता मिल रहा है तो व्हाट शी विल डू इज वो उसे खरीद लेती है। मतलब सेम थिंग, प्रोडक्ट का प्राइस जब कम होता है, मेनी पीपल व्हाट दे डू इज बाय इन एडवांस, बिकॉज उन्हें पता है कि ये चीज जो है बाद में हमें काम आने ही वाली है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड इन द कंसेप्ट ऑफ MRP। आज के टाइम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, MRP एंड ऑल ये सब जो कंसेप्ट है यू नो सब मशीन्स ही हैंडल कर रहे हैं बेसिकली। अभी अगर मैं बताऊँ ह्यूमंस भी, आई मीन यू नो दे आर ट्राइंग टू मिनिमाइज कि ह्यूमन जो रोल है कम से कम होता जाए। फाइन, सो आई होप आप लोगों को MRP का कंसेप्ट समझा है स्टूडेंट। अभी सी हमारा टाइम वैसे तो हो गया है, सो इसलिए क्विकली आई विल मैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस दे देती हूँ। बाय दैट टाइम किसी को कुछ डाउट्स है तो प्लीज आस्क मी। एंड सी मंडे मैंने आपको जो कहा, जो आपका लेक्चर होगा, आई विल लीव यू द रिकॉर्डेड वीडियो, डोंट वरी अबाउट इट, ओके।
हाँ चलो, किसी को और कुछ पूछना है फटाफट पूछ लो। एंड में मैं आपको वही बोलना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मेरे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है। ये टाइम आई नो स्टूडेंट्स के आई वुड से 90% एंड ऑल, उसमें भी मार्क्स जाते हैं। बिकॉज थियरी जैसा नहीं है, यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ सेंट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको वही बोल रही थी, जस्ट प्रॉमिस मी, आप सबको 90% एंड अबव आएंगे। एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, यस और नो? आई मीन एकदम अच्छे से पढ़ाई करना। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट सेम का वी विल सी, अगर हम लोग साथ में है नहीं है, दैट ओनली टाइम कैन टेल। ठीक है, या सो हमारे आज के लेक्चर हो गए स्टूडेंट। सो आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।